क्या भारत को अब रोहित की जरूरत नहीं? 2 जनवरी 2025 पूरा देश नए साल के पहले मुकाबले और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट की तरफ आंख गड़ाकर बैठा हुआ था। भारत का ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और ये सीरीज का 5वां टेस्ट था। साथ ही इस टेस्ट में ये भी फैसला होना था कि भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हार जाएगा या फिर उसे ड्रॉ करके रिटेन कर लेगा। हालांकि इतने बड़े मुकाबले से पहले एक खबर आती है कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया है और अब इस टेस्ट मैच के लिए कप्तान होंगे जसप्रीत बुमराह। आखिर में इस बदलाव का कुछ नतीजा निकला नहीं, भारत फिर भी ये मुकाबला हार गया। लेकिन फैंस के मन में ये सवाल जरूर रह गया कि क्या ये रोहित शर्मा के क्रिकेटिंग करियर का अंत है? क्या अब उन्हें ज्यादा दिनों तक रोहित नजर नहीं आएंगे? इस वीडियो में बात करेंगे इसी सवाल पर और साथ में रोहित के अब तक के करियर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट की लिस्ट में कहां पर आते हैं। 10 फरवरी 2006 भारत और श्रीलंका अंडर 19 वर्ल्ड कप का एक मैच खेल रहे थे। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए। इसमें कप्तान एंजेलो मैथ्यूज का एक अर्धशतक भी शामिल था। हालांकि अच्छा खेलती हुई श्रीलंका सिर्फ 207 पर ही सिमट गई थी और लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगा। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और धीमन की सलामी जोड़ी 20 रनों के अंदर पवेलियन लौट गई। थोड़ी ही देर में नंबर 4 पर आए कप्तान रविकांत शुक्ला का भी विकेट गिर गया। अब सारा दारोमदार था नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे एक ऐसे बल्लेबाज पर जिसे उसे टीममेट्स शाणा कहकर बुलाते थे। शाणे ने बैटिंग शुरू की, आखिर में 78 रन बनाए और टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया और इस करतब के लिए उसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। ये रोहित शर्मा की सबसे पहली ग्लिम्स थी जिसे दुनिया ने देखा। आगे चलकर रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा रन बनाए और 4 विकेट्स लिए और इसी कारण उनके 2 जगह सिलेक्शंस हुए, एक तो भारत की वनडे टीम और दूसरा भारत की T20 इंटरनेशनल टीम में। अब यहाँ इन दोनों सिलेक्शन को अलग अलग करके बताया गया है क्योंकि इन दोनों ही सिलेक्शंस के बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग कहानी है। बात करें T20 इंटरनेशनल्स में सिलेक्शंस की, तो एक बार T20 इंटरनेशनल्स में सिलेक्ट होने के बाद एक भी साल ऐसा नहीं था जबकि रोहित शर्मा ने 2024 तक कोई भी T20 मैच ना खेला हो। हालांकि रोहित की डेब्यू स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा थे और चौथे मैच में जाकर उन्हें खेलने का मौका मिला। हालांकि इस दौरान ना उनकी बैटिंग आई और ना ही बॉलिंग। ये वही मुकाबला था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। इसके बाद इंडिया को सेमीफाइनल के ठीक पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना था, जहां रोहित शर्मा को दोबारा मौका दिया गया और इस बार पारी के 6ठे ओवर में ही उनकी बल्लेबाजी आ गई। तब टीम के 3 विकेट 33 रनों पर गिर चुके थे। कमेंट्री बॉक्स में सभी लोगों को लग रहा था कि सहवाग, गंभीर, कार्तिक और उथप्पा जैसे खिलाड़ियों के आउट होने के बाद धोनी को पहले आना चाहिए था, लेकिन धोनी ने एक यंगस्टर को पहले भेज दिया। हालांकि जल्द ही धोनी की भी बल्लेबाजी आ गई क्योंकि चौथा विकेट भी गिर गया। हालांकि इसके बाद धोनी और रोहित ने लगभग 84 रनों की पार्टनरशिप की और टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। रोहित ने इस दौरान 40 गेंदों पर 50 रन बनाए और इसके लिए टीम के जीतने के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने फाइनल्स में भी एक 30 रनों की शानदार पारी खेली जिसने टीम को 157 रनों तक पहुंचने में मदद की। आखिर में इंडिया ने ये वाला मैच भी जीता और T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में था। इस टूर्नामेंट के बाद रोहित शर्मा कभी भी T20 टीम से ड्रॉप नहीं हुए। हालांकि एक तरफ जहां रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल्स में लेजेंड बनने की तरफ निकल चुके थे, दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट में उनके सितारे कभी चढ़ते कभी उतरते। वनडे क्रिकेट में जब रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ तब वहां कप्तानी कर रहे राहुल द्रविड़ इंडिया आयरलैंड गया हुआ था। वहां पहले और एकमात्र वनडे में रोहित को मौका मिला, लेकिन बल्लेबाजी नहीं आई। उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका फिर फ्यूचर कप में आमने सामने आए, जहां रोहित शर्मा को एक बार फिर मौका मिला, लेकिन वो 8 रन ही बना पाए और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। आगे चलकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सामने इसी साल 2 मुकाबले और मिले, जहां वो एक अर्धशतक लगा पाए और उनका साल वनडे की 20 की एवरेज पर खत्म हुआ। 2008 में रोहित को लगातार पूरे साल मुकाबले मिले और उन्होंने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक अर्धशतक लगाया भी, लेकिन साल के आखिर में उनकी 28 पारियों में औसत 25 की थी। ऐसा लग रहा था कि ये यंगस्टर सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए बना है। साल 2009 में भी सब कुछ ऐसा ही रहा और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। आखिर में 2010 में उन्हें फिर मौका मिला। इस साल उनकी एवरेज थोड़ी बढ़कर 38 पर पहुंची।
लेकिन उनकी बल्लेबाजी अभी भी वैसी ही थी और फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 17 जनवरी 2011 को इंडिया के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम को अनाउंस किया गया और उस टीम से रोहित शर्मा ड्रॉप थे। उनकी जगह टीम में शामिल किया गया पीयूष चावला को। अब तक 3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके रोहित शर्मा के लिए इस वर्ल्ड कप में जगह ना मिलना बहुत दुख की बात थी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा भी कि 2011 की टीम में जगह ना पाने की वजह से काफी उदास हूं। हालांकि रोहित शर्मा नहीं जानते थे कि डेस्टिनी ने उन्हें चैंपियंस के चैंपियन बनने का मौका दिया है। साल 2011 में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता और वेस्टइंडीज जा रही टीम में कई खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया। इस टीम में आखिरकार सेलेक्ट हुए रोहित शर्मा और फिर स्टोर पर रोहित शर्मा ने बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं। उन्होंने 5 मैचों की इस सीरीज में 86 रनों की पारी के साथ 3 अर्धशतक लगाए। बाद में इसी साल के एंड में वेस्टइंडीज दोबारा भारत लौटा और दोबारा रोहित शर्मा ने 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें 90 और 95 रन शामिल थे। ये साल उन्होंने 55 की एवरेज के साथ खत्म किया और फिर रोहित शर्मा ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से उन्हें साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ओपनिंग करने का मौका दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप की तरह ही ये टीम भी युवा खिलाड़ियों से भरी थी। सहवाग, गंभीर जैसे खिलाड़ी ड्रॉप हो चुके थे और उनकी जगह दी गई थी रोहित शर्मा और शिखर धवन को, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के कई मुकाबले आधे मैच में ही एक तरफा कर दिए थे और फाइनल को छोड़कर इंडिया बाकी सब मुकाबले ऐसे जीता जैसे कोई लीग मैच चल रहा हो। इस टूर्नामेंट के जीत के बाद रोहित शर्मा कभी वनडे की टीम से ड्रॉप नहीं हुए और आज की तारीख में वो एक लेजेंड है। लेकिन अभी एक फॉर्मेट और बाकी था जिसे रोहित को कॉन्कर करना था और जिसने रोहित को लंबे समय तक परेशान किया, वो था टेस्ट फॉर्मेट। बाकी फॉर्मेट से उलट यहाँ रोहित की शुरुआत एकदम फेरी टेल की तरह हुई थी। अपने शुरुआती 2 मुकाबलों में वो 2 शतक लगा चुके थे। वेस्ट इंडीज उनके लिए एक लकी ओपोनेंट साबित हो रहा था। हालांकि फिर भारत चला गया साउथ अफ्रीका, जहां इंडिया को ग्रीन टॉप्स पर क्रिकेट खेलना था। ये वही साउथ अफ्रीका था जिसने रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होने से रोका था, क्योंकि आपको पता ही होगा वनडे वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने के ठीक पहले भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मुकाबलों की श्रृंखला खेली थी, जहां रोहित ने 5 मैचेस में 10 की औसत से रन बनाए थे। यहाँ भी टेस्ट सीरीज में कुछ वैसा ही हुआ। पहले मुकाबले की पहली पारी में रोहित का स्कोर 14 रन, दूसरी पारी में 6 रन, फिर ऐसे ही दूसरे मुकाबले में 0 और 1 25। हालांकि कप्तान धोनी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें न्यूजीलैंड ले गए, जहां रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक के साथ 4 पारियों में 30 की औसत से रन बनाए। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें ले जाया गया इंग्लैंड। ये वही सीरीज थी जिसे कोहली के टेस्ट मैचेस का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रोहित को इस सीरीज में सिर्फ एक ही मुकाबला मिला, जिसकी 2 पारियों में उन्होंने मिला जुला के 34 रन बनाए। इसके बाद रोहित शर्मा को चुना गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014 के लिए, जहां 3 मुकाबलों की 6 पारियों में उन्होंने 174 रन बनाए थे। एक तरह से ये टूर रोहित के लिए एवरेज था। हालांकि इंडिया के लिए यहाँ से काफी कुछ बदल गया, क्योंकि टीम को एक नया कप्तान मिल गया था जिसका नाम विराट कोहली था। ये वो समय था जब मीडिया से रोहित को सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिलता था। समझ रहा है कि नहीं रोहित? कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? लोग चाहते थे कि वनडे में रोहित को दोबारा से मिडिल ऑर्डर में ले जाया जाए। हालांकि कोहली रोहित को अपनी टीम में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रहाणे को 4 नंबर पर भेजना शुरू किया। खुद 3 नंबर पर गए, पुजारा से ओपनिंग करवाई और रोहित को 5 पर खिलाया। नतीजा ये रहा कि श्रीलंका दौरे पर रोहित ने मिला जुलाकर 45 की औसत से 4 पारियों में 180 रन बनाए। लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीका इंडिया आई तो रोहित के बल्ले से सूखे रन निकलने लगे, जैसे कभी 2 तो कभी 1। 2015 25 की औसत से खत्म हुआ। 2016 में उन्हें सिर्फ 7 पारियां मिली और उन्होंने इन 7 पारियों में 57 की औसत से रन बनाए। 2017 तक आते आते शिखर धवन और मुरली विजय दोनों काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और टीम को सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी। कप्तान कोहली भी रोहित को ओपनिंग करवाना चाहते थे, लेकिन 2017 में वो चोटिल थे। 2018 में उन्होंने रोहित को ओपनिंग पर भेजना शुरू किया और टेस्ट में भी ओडीआई की तरह ही रोहित के बल्ले से डबल सेंचुरी निकलने लगी। यही वो पॉइंट था जब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट्स में पीक कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इतनी तेजी से रन बनाए कि आज की तारीख में वो इंडिया के ऑल टाइम 5 ग्रेटेस्ट बल्लेबाजों में से एक है। हालांकि अब रोहित फैंस के लिए समस्या ये है कि रोहित उस फॉर्म में नहीं नजर आते जिसमें वो पहले नजर आया करते थे। बीजीटी में ड्रॉप होने के बाद जब उन्हें रणजी खेलने के लिए कहा गया तो वहाँ भी उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2023 वर्ल्ड कप में हमारे सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे रोहित शर्मा,
पिछले 1 साल से फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं और अब फैंस भी समझ चुके हैं कि रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से जाने का समय आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी वो आखिरी टूर्नामेंट है जो हम उन्हें खेलते हुए देखेंगे और उसके बाद रोहित सिर्फ हमें आईपीएल में ही नजर आएंगे। हालांकि रोहित ने अब तक इंडिया के लिए जो किया है वो बहुत ही कम लोग कर पाए हैं, इसलिए रोहित का नाम इंडियन क्रिकेट में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं, तब तो वो कपिल देव और धोनी जैसे कप्तानों के बराबर माने जाएंगे।